हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं आपके अपने चैनल आज़ाद सर एडूट्यूब पर उपस्थित हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी इंग्लिश विषय के अंतर्गत। हम लोग आज एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वॉइस यानी वाच्य टॉपिक आज का है वाच्य। और इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कैसे हम एक्टिव वॉइस क्या है, पहले वाच्य क्या है, वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग देखे होंगे। वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, और वे दोनों का एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये भी हम बताए थे। एक्टिव वॉइस में हम बताए थे कि कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। और किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, इसके नियम हम बताए थे। और उसमें चूँकि ये एक बड़ा चैप्टर है तो एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा। तो जो सबसे पहले जनरल रूल्स जो हैं वो मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पहले जब भी पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में हम इंटरचेंज करेंगे, उसके प्लेस में परिवर्तन होगा। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह। हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलेगा तो चाहे वो किसी भी सेंटेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, इसका जो मेन फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो मेन परिवर्तन होगा, इसमें पहले ऑब्जेक्ट जाएगा लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये तो परिवर्तन करेंगे ही, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में तो पहले ये इधर जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब इसके सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो चला जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में। ये तो परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें भी हम जनरल उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी वाक्य हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, वो आप लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस का आज के इस वीडियो में मेन आपको बताएंगे कि पास्ट टेंस के जो विभिन्न वाक्य हैं, यानी भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो पास्ट टेंस में हम पहले तो देख लें कि पास्ट टेंस में जिस तरह हम बताए थे कि टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। पास्ट टेंस में कितने भेद होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भूतकाल। इसमें जो वाक्य होता है पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये जाएगा इधर, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में होगा। जब इसको हम चूँकि पास्ट टेंस का है तो इसमें हम प्रेजेंट में हम ईएमआर लगाते थे, पास्ट में हम पाज या वेयर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हमेशा विटू फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हम विथरी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद बाई लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा और वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये पांच इंडेफिनिट टेंस का हम बता रहे। जैसे एग्जाम्पल है, राम आम खाता था, बनाएंगे राम एट, इट का दूसरा रूप एट अ मैंगो। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे ये मैंगो जाएगा इधर और राम जाएगा इधर। ये मैंगो सब्जेक्टिव केस में भी ए मैंगो ही रहेगा, ए मैंगो। और जो कि पास्ट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में तो हम बताए थे इज एम आर लगाते थे, लेकिन पास्ट टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंगो के अनुसार वाज लगेगा, और वर्ब का तीसरा रूप इट का दूसरा रूप होता है एट, और तीसरा रूप होता है इटेड, EATE इटेड, और बाई सब्जेक्ट जाएगा तो ये हो गया राम। ये हो गया पैसिव वॉइस। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो यानी समान भूतकाल का जो एक्टिव वॉइस में जो होगा ये होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा। एक्टिव वॉइस का हमसे आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा वाज वेयर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो दूसरा फॉर्म था उसको तीसरा फॉर्म बदलेंगे, उसके बाद बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम इसी प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। आगे पास्ट कंटिन्यूअस को हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होगा? तत्कालिक भूतकाल। तत्कालिक भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल, तत्कालिक भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होता है पहचान, इसमें जनरली टेंस में टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो पहचान क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहता है, ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जैसे देखेंगे राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था, इससे पहले राम आम खाता था, ये राम आम खा रहा था तो क्या बनाएगा? राम। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस तरह होगा राम के द्वारा आम खाया जा रहा था। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हम इसमें वाज वेयर तो लगाएंगे ही सब्जेक्ट के अनुसार, और अपने से वर्ब में आईएनजी है उसको हटाने के लिए बिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर से हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब में आएंगे, इसको हटाने के लिए बिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, इसी को हम बनाते हैं। राम आम खा रहा था, एक्टिव वॉइस में इसका बनेगा तो राम वाज ईटिंग, राम वाज ईटिंग ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले ए मैंगो इधर चला जाएगा, ए मैंगो वाज लगेगा मैंगो के अनुसार। यदि मैंगोज रहता तो वेयर लग जाता, यहाँ यदि सपोज मैंगोज रहता तो यहाँ ए मैंगोज करते, और सपोज मैंगोज रहता तो यहाँ ए नहीं लगा, मैंगोज होगा, ये तो नहीं लगा मैंगोज के पहले, मैंगोज तो मैंगोज के साथ वेयर लग जाएगा। तो मैंगोज, यहाँ मैंगो है तो वाज लिखेंगे, मैंगोज यदि रहता तो यहाँ पर मैंगोज होता। सपोज यहाँ पर यदि राम वाज ईटिंग मैंगोज रहता, मैंगोज, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते, यहाँ पर क्या होता? मैंगोज, मैंगोज, तो मैंगोज के साथ वेयर लग जाएगा, मैंगोज वेयर। और ईटिंग है तो इसको बिंग पहले लगाएंगे, बिंग और ईटे, इट का तीसरा रूप, ईटिंग का तीसरा रूप ईटिंग हो जाएगा, और बाई और राम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ जो टेंस है वो चारों टेंस के हम बता रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसके बाद हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए भी हम आगे चलेंगे इसी में। अभी पहले एक एक पहले जनरल रूल्स के अनुसार हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम किस प्रकार से अफर्मेटिव से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा इसको किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद हम अब चलते हैं तीसरा, पास्ट टेंस का जो है 4 जो वॉइस होते हैं उसमें से तीसरा जो है, दूसरा तो था पास्ट कंटिन्यूअस, अब तीसरा चलते हैं
बताते हैं। इसके बाद तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा पास्ट टेंस का तीसरा हेड जो है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण भूतकाल, जिसमें कि क्रिया संपन्न हो चुका है परंतु उसका जो असर है वो जारी होता है, इसमें समय छुपा हुआ रहता है। जैसे ही परफेक्ट का मतलब भी होता है जिसमें समय का बोध हो, समझा। और इसका पहचान जनरली ये हम कहते हैं, पहचान जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगता है? चुका था, चुकी थी या चुके थे, चुके थे या आकार था, आकार थी, आकार जैसे कि करी थी, पढ़ी थी, आकार थी, एकार थे इत्यादि लगा रहता है। समझे? एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, वह दूध पी चुका था, सीता अंडा खा चुकी थी। हम लोग कहानी लिखे थे, एकार से लग गए। तो ये सब के सब किस वाक्य का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। चुका था, चुकी थी लग गया पास्ट परफेक्ट का। अब ये सब में चूंकि सब्जेक्ट प्रधान है, मेन जो लिखने का काम है हम लोग किए थे, खाने का काम सीता की थी और पीने का काम वह की थी, मेन यही प्रधान, इसलिए एक्टिव वॉइस का ये सब के सब क्या है? एक्टिव वॉइस का ये वाक्य है। चुका था, चुकी थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब हम इसको कैसे बदलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में? तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं कि क्या एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इसमें हैड लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इसमें होता ही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम आगे हम एक साथ टेबल बना करके हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का चलें। तो पहले हम एक्टिव वॉइस का देख लिए हम। जब पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट जाएगा, इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और हैड तो रहेगा ही, अपने से इसमें हम बिन लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप इसमें भी है और पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप भी रहेगा, यानी इसमें वर्ब को कोई देखने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है। वर्ब तीसरा रूप एक्टिव वॉइस में भी होता है, पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा में बिन लगा देना है। इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम आम खा चुका था, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब बनाएंगे क्या? राम के साथ हैड लगाएंगे, चुका था पास्ट परफेक्ट का है तो हम राम हैड, और खाने का क्रिया इट, तो इटेन वर्ब का तीसरा रूप इटेन, अ मैंगो, ये पैसिव एक्टिव वॉइस में बना। अब पैसिव वॉइस में बन देंगे तो क्या हिंदी करेंगे? राम के द्वारा आम खाया जा चुका था। पैसिव वॉइस में लाएंगे तो पहले अ मैंगो इधर आ जाएगा, ए मैंगो, तो ए मैंगो के साथ हैड, इसमें तो कोई तुम समझना नहीं, इसमें हैड लगता ही है, हमारे ख्याल से ये सबसे हल्का है तक। ए मैंगो हैड बिन खाली आपको जोड़ना है, और इटेन तो इसमें है ही, इसमें भी है इटेन, इसमें भी करेंगे इटेन, और बाई रा। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस प्रकार हम बदलेंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
हम हमेशा बताते हैं आप अपने पास नोटबुक एंड पेन भी रखें और इसको नोट भी करते जाएं और फेयर भी बना लें, ठीक है। इसके बाद बनाने के साथ नियमों को याद करने के साथ साथ आपको ये हमेशा याद रहे, इसके लिए आपको जो बुक में दिया गया है, जो चैप्टर एक्सरसाइज दिया है, उसको आप प्रैक्टिस भी करें और मेरे पास यदि संभव हो तो आप इसको भेजें। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हम आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, है ना, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, समय भी रहता है ना, वाक्य में समय दिया गया होता है तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी इत्यादि लगा रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे देख लीजिएगा, राम 2 घंटे से इस काम को, सॉरी घिंच के लिखने से आपको पता नहीं चल रहा है, बढ़िया से लिखते हैं, राम 2 घंटे से इस काम को कर रहा था। हाँ, इसमें वीडियो में हम चूँकि अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते हैं, हम वीडियो खींचते नहीं हैं और एक वीडियो में अधिक से अधिक कंटेंट को हम देने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा लिखने का भी थोड़ा स्पीड अधिक होता है, आप इसको समझिएगा। राम 2 घंटे से इस काम को कर रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, फिर अंग्रेजी में इसको क्या बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस भी लगेगा, उसके बाद टाइप। हालांकि इस प्रकार के वाक्य को वाक्य भी कम आते हैं और इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस बदलने के लिए तो वाक्य बहुत ही कम रहेगा। लेकिन यदि सपोज वाक्य दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। हम इस प्रकार के वाक्य आपको पैसिव बहुत कम देखने को मिलेगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद हैड तो लगाएंगे ही, बीन भी लगाएंगे, इसमें कोई सोचने के लिए नहीं है कि क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें हैड बीन ही लगता है। फिर अपने से, चूंकि इसमें वर्ब में जहाँ भी आईएनजी लगेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बदलने के लिए बिंग लगा देंगे। और फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद फॉर या सिंस जैसे है लगेगा ही, उसके बाद टाइम जो है वही रह जाएगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो भी लगा देंगे। एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं, राम 2 घंटे से इस काम को कर रहा था, तो एक्टिव वॉइस में बनेगा राम हैड बीन डूइंग, करना का मीनिंग होता है डूइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, इस कार्य, तो दिस वर्क, राम हैज बीन डूइंग दिस वर्क। अब कब से, तो फॉर समय लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले फॉर लगेगा। तो पीरियड है 2 घंटे पीरियड है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ये एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम देख रहे हैं सबसे पहले तो सब ऑब्जेक्ट जो है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बदलेंगे। पहले पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी दिस वर्क हैड बीन तो लगेगा ही, बिंग भी लगाएंगे और वर्ब जो है डूइंग का तीसरा रूप क्या होता है, डूइंग का तीसरा रूप होता है डन, DON डन। और बाई किसके द्वारा, तो सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर, बाई किसके द्वारा, राम के द्वारा। और कब तक, कब से, तो फॉर 2
आवर्स। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे ये भी हम देखें, ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये भी इसके अनुसार आप देख सकते हैं, और किस प्रकार यदि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है उसको किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो भी हम देख लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम पास्ट टेंस के चारों जो भेद हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी को हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम प्रोसेस बता दिए और उसका स्ट्रक्चर भी बता दिए, कैसे बदलते हैं सेंटेंस वाक्य लिख करके बता दिए। अब हम इन सभी को एक साथ हम बनाते हैं टेबल। एक साथ हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे पास्ट टेंस के वाक्यों को। पहला पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में था, थी, थे या आकारिका क्या लगता है? क्रिया के अंत में था, थी या आकार, इकार या एकार इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और एक्टिव वॉइस को बदलेंगे हम पैसिव वॉइस। यही अब हम टेबल से पहले ही जो बताए हैं उसी को हम फिर से ज़रा विस्तार से हम देखते हैं और टेबल से हम समझते जाते हैं। इसको टेबल के अनुकूल आप भी अपने नोटबुक पे सॉफ्ट पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे इसको नोट कर लोगे और साफ साफ लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बताए थे पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हम इसमें बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हम वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। जैसे देखेंगे राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, राम एक पत्र लिखता था, तो बनाएंगे ए लेटर के साथ वाज लगेगा, ए लेटर वाज, रोट का तीसरा रूप रिटेन बाई राम। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसमें देखते हैं निगेटिव, यानी जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें डिड लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला, इसमें वर्ब का दूसरा रूप होगा लेकिन नेगेटिव में वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद डिड इसमें लगता है अफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस में नेगेटिव में एक्टिव वॉइस में लगेगा, लेकिन इसमें डिड नहीं लगेगा, इसमें वाज या वेयर ही लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल आई लव्ड हर, मैं उससे प्रेम करता था। तो सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, आई डिड नॉट, तो लव हो जाएगा, आई डिड नॉट लव हर। तो बनाएंगे इसको जब हम पैसिव वॉइस में, तो पहले हर इधर आएगा तो बनेगा सी, और सी के साथ वाज लगेगा, सी वाज नॉट, और लव्ड, लव का तीसरा रूप लव्ड, लव यहाँ लव्ड है, लव है तो लव का तीसरा रूप होता है लव्ड, और बाई आई का इधर हो जाएगा मी। इस प्रकार हम पढ़ाएंगे। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि हम चलेंगे, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव में जो यस या नो से जिसको हम आंसर देंगे। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं और इसका उत्तर हम कुछ बोल के देंगे, और एक जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे जिसका उत्तर हम यस या नो में देंगे। तो हम इसमें जनरली यस या नो में आंसर देने वाला, जिसको कि हम शुरुआत में हम डीड से करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट रह भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह रहता है। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव किस्म होगा और इसके अनुसार हम वाज वेयर लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट आएगा ना उसके अनुसार हम वाज या वेयर, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, नॉट रहेगा तो नॉट भी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखोगे, जैसे did you not give me a pen? क्या आप मुझे कलम नहीं देते थे? Did you not give me a pen? Did you not give me a pen? तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो पहले डिड जाएगा, पहले ए पेन आएगा इधर, ए पेन, और ए पेन के अनुसार तो यहाँ डिड है लेकिन यहाँ हम लगाएंगे ए पेन की फर्स्ट पर्सन, तो बाद ए पेन, नॉट है तो नॉट हम भी लगाएंगे। और गिव का तीसरा रूप क्या होगा? गिवन। ये दो ऑब्जेक्ट है, कोई इसको भी ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं। गिवन मी बाई किसके द्वारा? अब यू। यहाँ पर एक काम यह भी कर सकते हैं कि हम मी को भी इधर ले सकते हैं, या इसको हम मी इधर ले जाएंगे तो वाच मी भी इधर रह सकता है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हम ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं। तो 2 ए पेन, वाच अ पेन, वाच ए पेन, नॉट गिवन तो यहाँ मी चला गया था, तो सॉरी यहाँ पर फिर वही चीज़ हो गया फिर से। वाज आई मी जाएगा तो वाज आई नॉट गिवन अ पेन बाई, ये हो, ठीक है। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, उसके स्ट्रक्चर अलग अलग और सेंटेंस बनाकर के उसको हम कैसे बताएंगे, प्रोसेस के रूप में हम बता दिए। अब चलते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। दूसरा पास्ट टेंस में बता रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम बारी बारी से सेंटेंस के अनुसार देखेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और फिर तीसरा हम चलेंगे दिखाई पड़ा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं, पहले इधर करते हैं, ये एक्टिव वॉइस, और इधर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वेयर, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल।
जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्टिव केस में, इसके बाद वाज या वेयर लगेंगे, इसके अनुसार ही वाज या वेयर, उसके बाद बिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल आई वाज बीटिंग हिम, मैं उसे पीट रहा था, मैं उसे पीट रहा था, ये बनेगा मैं उसे पीट रहा था। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हिम चला जाएगा इधर, सब्जेक्टिव केस में होगा ही, और ही के साथ हम वाज या फिर क्या लगाएंगे, वाज लगेगा, बिंग लगाएंगे अपने से, ये घर में जगह छोटा लिखेंगे, बीट का तीसरा रूप बीटेन, और बाई और आई इधर जाएगा तो मी होगा, ये बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, तब वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसी वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद वाज या वेयर लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद ही, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम कैसे बदलेंगे वो हम देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस को हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलेंगे वो देखते हैं। इसका वाक्य हम लिख लेते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो मैं इसी में देखते हैं, मैं उसे पीट रहा हूँ। अब यहाँ पर है तुम उसे नहीं पीट रहे हो, सॉरी था, तुम उसे नहीं पीट रहे थे। बनाएंगे क्या, यू वर नॉट बीटिंग, बीटिंग लग जाएगा, यू आर नॉट बीटिंग हिम। तो बनाएंगे कैसे, अब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो पहले ही इधर जाएगा तो बनेगा ही के साथ वाज अब लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, लेकिन ही के साथ वाज, ही वाज, नॉट भी लगेगा, नॉट है तो, और बिंग लगाएंगे, बिंग, अब बीटिंग का तीसरा रूप बीटेन, अब बाई, अब यू जाएगा इधर, बाई यू। ये अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम जानते हैं कि पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी सबसे पहले इसमें वाज या वेयर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट या लिख सकता है, नॉट यहाँ देगा तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंतिम में सूचक चिन्ह। जब हम इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वेयर लगाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद ये नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर बिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के अंतिम में, और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, वाज सीता नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या सीता क्रिकेट क्या कहेंगे, क्या सीता क्रिकेट नहीं खेल रही थी। तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पहले जाएगा पहले क्रिकेट जाएगा तो क्रिकेट के अनुसार वाज लगेगा ही, वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट नॉट भी लगेगा, बिंग भी लगाएंगे, बिंग, अब प्ले का तीसरा रूप प्लेड बाई सीता, अंत में ये चिन्ह प्रश्नसूचक चिन्ह लग जाएगा अंत में, हो गया। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम अफर्मेटिव में कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, निगेटिव में हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और इंट्रोगेटिव में कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये हम आपको बताएं।
और सबसे बड़ी बात है, आप कितना भी हम बताएं, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं समझोगे। इसलिए याद करने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। जितना ही प्रैक्टिस करोगे, आपको दिए गए बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको जरूर बनाओ और बना करके मेरे पास सेट करो। आगे करते हैं हम तीसरा। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल का। ये तीसरा में हम बारी बारी से करते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कैसे बनाएंगे, और पैसिव वॉइस कैसे हम एक दूसरे में बदलेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से हम लेकर करते हैं। तो पहले कि आपको इसी वीडियो में हम बताए हैं कैसे बदलने की। इसके बाद ये हम आगे चला, अभी टेबल से बता रहे। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नार्व का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहचानने के लिए बताया था, इसमें हम जनरली चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आकार था, इकार थी, एकार थे। मैं तुम्हें पीट रहा था, वह बाजार से आम खरीद रहा था, नहीं सब रहा था, नहीं चुका था। मैं बाजार से आम लाया था, मैं बाजार से आम ला चुका था। तुम उसे पीटे थे, या मैं उसे पीट चुका था, ये सब बात। तो अब हम बताएंगे कैसे इसको हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, वर्ब का टीचर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस बोलेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हेड, स्वयं अपने से हम मीन लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहाँ भी, फुल स्टॉप यहाँ भी। ये स्ट्रक्चर है। कैसे इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये स्ट्रक्चर से पहले हम देख लेंगे, और उसके बाद हम बदल के बता रहे हैं। एक सेंटेंस को हम देते हैं, जैसे मैं उसे पीटा था, चाहे पीट चुका था, तो क्या बनाएगा, आई हैड बीटेड हिम। आप बनाएंगे मैं उसे पीटा था, तो इसको हम क्या आप लिखेंगे, वह मेरे द्वारा पीटा गया था, वह मेरे द्वारा पीटा गया था। तो क्या बनाएंगे, पहले ये हिम इधर चल जाएगा, ही होगा, हैड ही लगेगा, ही हैड, बीन भी बनाएंगे, और बीट का तीसरा बीटेन बाई, आई जाएगा तो घर बीट। यदि सपोज आपको ट्रांसलेशन बनाने के रहेगा तो इस तरह ही आप बनाइएगा। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। इसको हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंत में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव में नॉट लगा, यहाँ नॉट नहीं लगा, सॉरी, यहाँ हैड के बाद नॉट, तब फिर हैड प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट प्लस। कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट ड्रंक मिल्क। वह दूध नहीं पी चुका था, वह दूध नहीं पिया था, या दूध नहीं पी चुका था, वह दूध नहीं पिया था, वह दूध नहीं पिया था।
तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले मिल्क आ जाएगा, मिल्क हैड, नॉट तो रहेगा ही, बीन भी लगाएंगे आप, तब फिर वर्ब का तीसरा तो इसमें है ही ड्रंक, मिल्क हैड नॉट बीन ड्रंक बाय क्या, बाय हिम, बाय हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। बनाएंगे कैसे? यदि नॉट रहेगा तो यहाँ भी नॉट भी लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो बनाएंगे क्या? पहले हैड तो लगेगा ही, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस, उसके बाद यदि नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद बीन भी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल, had he not played cricket, had he not played cricket, है ना, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला था। हिंदी में क्या बनाएंगे? क्या वह क्रिकेट नहीं खेला था या खेलता था। बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में पहले क्रिकेट होगा, नहीं सॉरी, सबसे पहले हैड लगेगा ही, हैड क्रिकेट, हैड क्रिकेट, नॉट रहेगा तो नॉट इसमें भी लगा देंगे, बीन, हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय हिम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को दिया हुआ एक्टिव वॉइस में। तो पहले तो हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, उसके अनुकूल हम पहले पहचानेंगे, उसके बाद ही हम उसको नियमों के अनुसार स्ट्रक्चर बता दिए हैं, इस नियम के अनुसार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। या फिर इस तरह के वाक्य को आपको ट्रांसलेशन करने के रहेगा तो कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे। मतलब इसमें आपको ग्रामर भी और ट्रांसलेशन भी दोनों प्रकार के कार्य आपको दोनों प्रकार के फायदा मिलेगा। आप किस प्रकार ट्रांसलेशन बनाओगे ये भी देख लीजिए, और कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करोगे ये भी देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं तो लास्ट पार्ट पेज का चौथा फॉर्म क्या होता है, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि इस प्रकार के वाक्य को पैसिव वॉइस में बहुत कम देखने को मिलता है और ना ही इसको बताने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन यदि आता है तो मैं खास करके ट्रांसलेशन भी इसको आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर एक्टिव वॉइस में जो है कैसे रहेगा वो तो समझ लेना है। ज़्यादा जाने के लिए टेबल से सीखना है। एक्टिव वॉइस और इधर हम करते हैं पैसिव वॉइस। में सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसको बारी बारी से हम कैसे हम अफर्मेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है एक्टिव वॉइस में है तो उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम बदलेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, के बाद हैड बीन, बाद में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सीज फिर टाइम, ये वाक्य होते हैं। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हैड बीन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भाग का तीसरा रूप, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर फॉर या सिंस रहेगा, फिर टाइम लगेगा। कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स भी रहेगा तो जरूरी। एग्जाम्पल, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, पहले क्रिकेट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट है पहले क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन और बीइंग, क्रिकेट हैज बीन बीइंग, क्रिकेट हैज बीन बीइंग, प्लेइंग है तो प्लेड बाई किसके द्वारा, राम के द्वारा, फॉर 2 आवर्स, यानी राम के द्वारा 2 घंटे से क्रिकेट खेला जा रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस में यदि रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट, तब फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, और या सिंस लिखने के बाद टाइम। हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद हैड, नॉट, फिर बीइंग, फिर बीइंग भी, फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से स्ट्रक्चर से आप बिल्कुल ये आपका सांचा हो गया। आपको सिर्फ इसमें मिट्टी डाल के मूर्ति बना लेना है, जैसे उसी प्रकार ये काम करना है। तो बनाते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं सेंटेंस, राम हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। राम इस कार्य को सोमवार से नहीं कर रहा था। राम इस कार्य को सोमवार से नहीं कर रहा था, ये हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे तो पहले होगा दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले दिस वर्क, पहले क्या बनेगा, दिस वर्क हैड नॉट बीन, बीइंग भी, और डन, डूइंग का मतलब डन, बाई किसके द्वारा, राम, और सिंस मंडे, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन निगेटिव के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हैड ही लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम, अंत में प्रश्न चिन्ह बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, उसके बाद नॉट यदि रहेगा तो लगाएंगे भी, उसके बाद बीइंग भी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल, हैड सीता नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। क्या सीता सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रही थी? क्या सीता सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रही थी? बनाएंगे क्या, पहले हैड, अब पहले क्रिकेट, हैड क्रिकेट, नॉट भी है, और बीन भी,
एट क्रिकेट नॉट बीन और प्लेड बाई किसके द्वारा, सीता और सिंस मंडे। और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा, यहाँ भी अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, इस प्रकार हम वॉइस में हम आज आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों को किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। और आज हम इसके पहले वीडियो में आपको बताया थे पास्ट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और पास्ट टेंस में भी हम जो पास्ट टेंस के जो 4 भेद हैं उस सबको एक एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पार्ट बाई पार्ट करके हम उसके स्ट्रक्चर भी बताया, कैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और साथ ही साथ उसकी पहचान के तरीका भी बताया। हम हिंदी में भी उसका अनुवाद बताया और उसको कैसे अनुवाद करेंगे ये भी बताया। कैसे मतलब आज इस वीडियो में आप कैसे अनुवाद करेंगे, कैसे उस वाक्य को पहचानेंगे, पहले पहचाने और उसके बाद उसको अनुवाद करो, और पहचान करने के बाद भी उसको हम स्ट्रक्चर के अनुकूल स्ट्रक्चर बता दिए कि एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके अनुकूल हम बदलने के लिए बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को देखिए भी और नोटबुक पर नोट भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करो। और कोई परेशानी हो या जैसा हो आपको यदि कोई कमेंट भी करें। और चैप्टर सबसे बार बार हम बताते हैं, आप चैप्टर ज़रूर बनाओ। चैप्टर बनाने से ही आप जो भी आप इस वीडियो से सीख रहे हैं उसको अभ्यास होगा। आप इतनी देर तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में आपको हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों को बताएंगे, और उसमें भी ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद हम स्पेशल रूल्स बताएंगे बहुत भी इम्फैटिक सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंस का, विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं इम्परेटिव सेंटेंस का खास करके उसको हम एक वीडियो में बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और भी कई सेंटेंस होंगे उसको हम बताएंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फ़िलहाल जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बताएंगे। और आपको वीडियो फिर से मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो स्वतः आपके पास चला जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, हाय।